नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज हम दो बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि फील द थ्रिल के दर्शकों की ये डिमांड है कि सबसे पहले तो 2022 की जो अदावत थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट, कांग्रेस सरकार, तो कल ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत का दर्द बरसों बाद एक बार फिर बाहर आया और उन्होंने साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मैंने मना नहीं किया और मेरे लिए षड्यंत्र किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए था या ये संदेश कांग्रेस पार्टी के आला कमान के लिए था। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों उनका जो दर्द है वो 2026 में आके छलका, इसके पीछे की वजह क्या है। और लगातार कल से लेकर आज तक फील द थ्रिल के दर्शक ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये आखिरकार हुआ क्यों है और क्या कुछ बड़ा बदलाव राजस्थान कांग्रेस में होने वाला है या राजस्थान संगठन में होने वाला है या कांग्रेस के दिल्ली में होने वाला है। तो इन तमाम सवालों का जवाब तो आपको देंगे ही, साथ में जो टीएमसी आज जिस कगार पर आ चुकी है, लगभग 20 सांसद भूपेंद्र यादव से मिलकर ये कह चुके हैं कि वो एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ विलय करना चाहते हैं। तो आखिरकार टीएमसी केवल 28 सालों की पार्टी आज ऐसे कगार पे आके खड़ी हो गई, उसके पीछे की वजह क्या है और ममता बनर्जी का भविष्य क्या है, जो कि आज सोनिया गांधी के बगल में बैठी नजर आई। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मेरे साथ तमाम जो लोग मौजूद हैं, दुष्यंत नागर जी हैं, सर आपको बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग वर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों को आज बुलाने का मकसद सर ये है कि हम वो जवाब दे पाए जो मेरे दर्शकों के हैं और बहुत क्रिस्प आसान भाषा में समझा पाए। तो सबसे पहले दुष्यंत जी, अशोक गहलोत जी का दर्द छलका, उन्होंने कहा कि मेरे लिए षड्यंत्र हुआ, ये बात गलत है कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं बनना चाहता था। नहीं, आपको लगता है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ? और महाभारत के शांति पर्व में तो भगवान भीष्म ने बताया है बहुत अच्छे से, राजा कालस्य कारणम। राजा ही तो समय का निर्धारण करता, वो तो राजा थे, उनके खिलाफ कौन षड्यंत्र कर सकता? उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस में राजा तो सर गांधी परिवार होता। नहीं जी, क्या मतलब, 89 से गांधी परिवार में तो कोई राज्य मंत्री नहीं बना। राजा राजा ही होता है, मुख्यमंत्री राजा होता है। और फिर चलिए मान लिया वो राजा नहीं है तो राजा खड़गे जी हैं, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा था, उनके खिलाफ किसी ने कुछ गलत खड़गे जी नहीं थे राजा, आज तो हैं, अभी भी जांच हो सकती है, जाके अपना उनको निवेदन करना चाहिए था उनके खिलाफ, ये मेरे साथ गलत हुआ, ये मेरा 4 लाइनें हैं, आप इस पे जांच कराओ। कांग्रेस तो आप मुझे बताइए लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। क्यों ये दर्द छलका अब 2026 में? 2022 का किस्सा है। अब ये तो देखिए अंतर मन की बातें हैं, अब इस पे मैं कोई कविता सुनाऊं, इनका समय ले लूंगा, कोई फायदा। दुष्यंत जी, आपको ये तो पता होगा ना कि इस समय सचिन पायलट क्या सोच रहे हैं? सचिन पायलट जी के बारे में जितना कि अभी हम सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस पार्टी ने उनको एक नेशनल फेस के रूप में पार्टी के प्रचार के लिए, ऑब्जर्वर के रूप में इलेक्शन के लिए पार्टी ने उनको उपयोग किया है। मतलब वो स्टेट का चेहरा नहीं रहे, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। और मेरे ख्याल से वो देश के एक लोकप्रिय कांग्रेस के नेता हैं जो पार्टी को जिता रहे हैं, जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप में बड़े फैसलों में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और केरल में जो परिणाम आया है उसमें उनकी भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। और कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग राजस्थान से बाहर सचिन पायलट जी की है, ये मैं उनके तो दुष्यंत जी का तो कहना है कि सचिन जी क्योंकि नेशनल फेस है तो उनको नेशनल में कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। सर आपने कहा कि बड़ी फैन फॉलोइंग है देश भर में, तो पार्टी को यूटिलाइज करे। वैसे मैंने जरूर कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेगी क्या पता वो राजस्थान में और अच्छी भूमिका निभा सके। ठीक। और पहले उन्होंने निभाई है, जब पार्टी 21 सीटों पे आ गई थी तो वो सत्ता तक लेके आए। अब फिर ऐसी स्थिति में है तो हो सकता है फिर से एक बड़ी मेजोरिटी में लेके आए। अशोक जी के बयान को डिकोड करते हैं अनुराग सर, ये बताइए, पहला वो सीजन्ड जो वो है पॉलिटिशियन,
उनका ये कहने के पीछे पहला एक कोई मकसद होगा। दूसरा मैं समझना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि आइए ना, हम तो मिलके बीजेपी फासिस्टवादी हैं, ये है वो है, उनको करेंगे, लेकिन मिलके करेंगे, एक बार माफी मांग लीजिए, क्योंकि उन्होंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष बाड़ेबंदी करी, तमाम चीजें हुई, इस बात का दुख है उनको। क्या डिकोड कीजिए, क्यों कहा? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ सत्ता परिवर्तन होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे मध्य प्रदेश की तरह चीज़ें जो चल रही हैं, राजस्थान ऐसी जगह। और अभी अशोक गहलोत जी अपना राजनीतिक भविष्य हर आदमी देखता है, वो भी देख रहे हैं। उनको ये शायद रियलाइजेशन है कि अगर पार्टी में खेमेबंदी चलती रहेगी तो शायद आने वाले समय में राजनीति के जो उनकी अभी राजनीतिक भविष्य है उस पर मुश्किल हो सकती है। अगर वो शुरू से चाहते थे, अगर अशोक ये पायलट जी, सचिन पायलट जी अगर राष्ट्रीय राजनीति में आ जाते हैं तो वो स्टेट की पॉलिटिक्स, उनका बड़ा फोकस स्टेट की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो ये पता है उनको कि अभी केंद्र में कांग्रेस को आने में अभी बहुत टाइम है, इतना आसान नहीं। और जो दुष्यंत भाई ने बोला कि राजा अशोक गहलोत थे या राजा खड़गे जी थे, तो इस पे मेरे सीरियस ऑब्जेक्शन है कि कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस की पार्टी में राजा डे वन से सिर्फ एक परिवार है, इसके अलावा कोई नहीं है। और यही जो एक विचार है, उसी ने कांग्रेस पार्टी को इस हालत में पहुंचा दिया कि सिर्फ एक परिवार के बियॉन्ड वो पार्टी सोच नहीं पाती। अदिति, मुझे समय दो प्लीज, सर, मैं 10 ही सेकंड दे दो। सर 10 सेकंड आप ले, क्योंकि उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने एक और बात कही कि अगर मैंने बगावत की होती तो फिर मैं उस 25 सितंबर के बाद क्यों बना रहता सीएम? मुझे आला कमान ने अलाउ किया इसलिए बना रहा ना। नहीं, प्रैक्टिकल है। मैं इनकी बात को कहना चाहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, गांधी परिवार से 80 राजीव जी के बाद में कोई। सर ये तो आप भी जानते हैं स्ट्रैटेजी है सर। दुष्यंत जी एक मिनट, पार्टी को वो लीड कर रहे हैं। नहीं, मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, ज्यादा समय। मनमोहन जी के फैसले कौन पर्दे के पीछे लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, न्यूक्लियर डील डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी। अनुराग जी जानते हैं, मिसेस गांधी चाहती थी कि लेफ्ट के साथ रिश्ता खराब ना हो, और इसको हम आने वाले समय में फ्यूचर में देख लें 2009 के बाद। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अड़ गए, पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई, मैडम गांधी भी उनके साथ खड़े हो गए। ये इतनी बड़ी चीज का मैं उदाहरण दे रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी ने न्यूक्लियर डील, नो डाउट कोई उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में जो यूपीए 1 पे इतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यूपीए 2 जो हुआ है, यूपीए 2 में एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई थी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर की थी। सुपर प्राइम मिनिस्टर का मतलब था 10 जनपद, जो 10 जनपद से जो निर्णय होते थे। डिनाई नहीं कर सकता। सर एक बात बताइए, मैं वैसे तो इस मुद्दे से भटक जाऊंगी, फिर भी दुष्यंत जी का ये आया इसलिए मैं कह रही हूँ कि कौन सा तरीका है कि विधायक दल की बैठक में कहा जाता है कि एक लाइन का प्रस्ताव आला कमान जो तय करेगा वो हो जाएगा। अरे भाई, विधायक दल की बैठक में विधायक तय करेंगे कि कौन विधायक दल का नेता होगा। तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस तरह से विधायक दल या फिर सांसदों का जो बैठक होता है उसमें तय सर होता है? बीजेपी पर्ची सिस्टम है, लेकिन ये इससे डिनायल नहीं है ना कि सोनिया गांधी तय करेंगी किसका सीएम कौन होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। हम इससे अलग एक बात कहते हैं। हम लोग जिस मुद्दे पर बैठ के बात कर रहे हैं, क्या अशोक गहलोत को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 7 तारीख को हम स्टेटमेंट दे रहे हैं और 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है जिसमें 23 दलों की बैठक होने वाली है। 3 जो लोग बाहर थे, अंत में आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा, सीपीआईएम ने भी भेजा, पवार साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि इसको मजबूत करने की जरूरत है, कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करने की। सुप्रिया, मूल बात यह है कि गहलोत साहब इस बात समझ रहे थे कि कल वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे इसकी गूंज कहां तक जाएगी। सर कांग्रेस राजस्थान का मसला था, ये आप अलायंस की बात कर रही है, कैसे मिक्स है? मैं वही कह रहा हूँ, क्या राजनीति में टाइमिंग ही तो बेहद महत्वपूर्ण है। और वो जिस समय ये बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे उसका प्रभाव कांग्रेस पर पड़ेगा, और उसी की वजह से हम लोग बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब की स्थिति यह है कि पहले आप सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, फिर राजनेता हो जाते हैं, और राज्य सत्ता की चाह आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उस कुर्सी पर हटना नहीं चाहते हैं। वो उस मछली के समान हो जाते हैं कि जब आप पानी में से निकलते हैं तो फिर पानी डूबते रहते हैं। आप अपने बेटे के भविष्य की चिंता, उनको कहाँ कैसे व्यवस्थित की जाए, आने वाले दिनों में राज्यसभा में जिस तरह से एक प्रस्तावित। अच्छा एक बात बताइए, अगर अशोक गहलोत को अपने बेटे की सबको होती है, नीतीश कुमार तक को थी जिन्होंने कभी भी उनको मेन फ्रेम में नहीं लाया, अगर अशोक गहलोत को अपने बेटे की चिंता होती तो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, नहीं सेटल कर सकते थे? हाँ, मुझे आप बता दीजिए। हाँ, निश्चित तौर पर कर सकते थे, लेकिन मूल बात यह है कि 2 बार 19 में भी 24 में भी लगातार उनको मौका मिला।
लेकिन कल ही क्यों, ये महत्वपूर्ण दिन कल ही क्यों? कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया गया, जानबूझ करके इसका ये मतलब है कि कुछ पीछे हुआ है जो नहीं पता आपको। और उनके बेटे के ऊपर भी, कौन नहीं जानता है कि उनके बेटे के ऊपर भी केंद्र सरकार के द्वारा एक दबिश है। इससे पहले ईडी के छापे पड़ चुके हैं। छापे पड़ चुके। तो और क्या देखिए ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या गहलोत साहब इस उम्र में, इस वक्त में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं क्या? सवाल तो ये पैदा होता है। उनसे कम से कम उस तरह के, उस लेवल के राजनेता के साथ ठीक है। इतनी, तो इसी से संबंधित एक बात मुझे अदिति, बताइए, मैं क्योंकि इसमें दुष्यंत जी थोड़ा जोड़ दूं, आप इसका जवाब सही दे सकते हैं, मैं मेरे थोड़ा सा सवाल का जोड़ आप दूं, दोनों जोड़ दीजिएगा कंटिन्यूटी में। मुझे ये बता दीजिए। और आप अनुराग जी, आप तीनों से ये सवाल है, कोई प्रदेश अध्यक्ष नाराज हो जाता है, हमारे घर में हम आपस में नाराज हो जाते हैं, तो क्या हम घर के बाहर जाके कहते हैं? दोनों पे सवाल उठते हैं, अशोक जी पे भी उठते हैं कि आज अशोक जी ने बात घर में बैठ के कर लेते हैं। वैसे उस समय सचिन पायलट बतौर प्रदेश अध्यक्ष 18 विधायक, 17, 16, 13 विधायक, 38 ले जाने थे, उनको लेकर क्यों मानेसर गए? और इसलिए डाउट होता है कि मानेसर में उस समय हरियाणा में किसकी सरकार थी, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे। ये अशोक गहलोत का दर्द है, इसको समझना चाह रही हूँ मैं, समझना चाह रही हूँ मैं, दर्शक समझना चाह रहे हैं। देखिए, उनको ये दर्द है कि क्यों किया। पहली बात तो मैं उनकी बात से जोड़ना चाहता हूँ, बैक गियर में ना आप गाड़ी को दिल्ली से जयपुर नहीं ले जा सकते। आज आप कहाँ आ गए हैं? सारी पुरानी चीजें, उन्होंने कहा मैंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, सब विवाद समाप्त हो गए। आज उस विवाद को खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी? उस समय पे जब सिद्धारमैया जी ने एक लीडरशिप चेंज के लिए अपना इस्तीफा दे दिया, दिग्विजय सिंह साहब रेस से हट गए, उस वक्त गहलोत जी फ्रंट पे आके ऐसी बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? ये एक गंभीर चिंता का विषय है। रही मानेसर वाली बात, उस वक्त के घटनाक्रम को भी आप देखिए। उस वक्त विधायकों का एक समूह तत्कालीन सरकार के कार्य से असंतुष्ट था। वो असंतुष्ट था, आके वो मानेसर में समझ लो या दिल्ली में समझ लो, तो दिल्ली में ही थे बाद में। वो लोग रुके, वो सोनिया जी से मिले, राहुल जी से मिले, प्रियंका जी से मिले, अहमद पटेल साहब से मिले, उन्होंने अपनी बातें कही। और जो विधायकों के समूह ने, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी कर रहा हो, बातें कही, जो अपना दर्द बताया, उनको हाईकमान ने उसका संज्ञान लिया, बात खत्म हो गई। अब उसको कोई उड़ाए जा रहा है, तो उड़ाने से कुछ नहीं होता। उड़ाने से एक काम होता है, कांग्रेस की इमेज खराब होती है, और कांग्रेस की इमेज खराब नहीं होती। आज कांग्रेस से पूरे देश को आशा है, कांग्रेस के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। आज लोग देख रहे, छोटे छोटे बच्चे 12वीं के और जिन्होंने नेट के एग्जाम दिए, उनके माता पिता परेशान हैं। उनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोई सोल्यूशन लाएंगे, कुछ देश में कांग्रेस के बने हुए माहौल से सरकार दबाव में आकर कोई फैसला लेगी। तो आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लेगी, आप देख लेना। नहीं, वो तो तब लेगी ना जब कांग्रेस काम करेगी। कांग्रेस काम नहीं कर रही। आप बताओ सर। कल आपका कौन से दिन था? एक कॉकरोच पार्टी का परसों था, कब? 6 तारीख को। 6 तारीख को। हाँ, यहां पे कितना बंदा था दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के साथ में? 1000 होगा ज्यादा से ज्यादा। अरे सर बहुत 8 शहरों में, चलो 200-500 व्हाटएवर इट इज, मैंने थोड़े ज्यादा ही बता दिया। 8 शहरों में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र के आप वीडियोस देखिए, हजारों हजार कार्यकर्ता। राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे छात्र संघ ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, वो युवा नए बने जाखड़ साहब। हर राज्य में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कांग्रेस पार्टी दिख रही है आज। सर नतीजों में क्यों नहीं दिखती सर? दिखेगी, आप चिंता मत करिए, अगली बार के अब अगले नतीजों में दिखेगी। नागर साहब को तो लग रहा है नतीजों में दिख जाएगी। सर मेरे को तो आप एक बात बताएं। देखिए, हम तो गांधीवादी हैं, आशावादी बस हैं। आपको कि सर क्या होता है कि हमें लार्जर 140 करोड़ लोगों के जनता के पर्सपेक्टिव से देखिए। आप बंगाल नहीं गए नागर साहब, आपको कांग्रेस का मैं नाम 2 बार निशान गया नहीं जी, मिलेगा। मैं बंगाल 2 बार गया, और मैं बंगाल की राजनीति से 2011 से जुड़ा हूँ। ना, आप 2011 मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं सुन मेहनत लो। की होती, आप सुनिए नहीं, नागर साहब, इसे अनुराग जी से ले लेते हैं इसका जवाब। नहीं जी, आपने बंगाल और के साथ मुझे जोड़ दिया, तो कांग्रेस का नाम, पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वैल्यूएबल थिंग फ्रॉम ये कांग्रेस। जो टीएमसी के बने घूम रहे हैं, ये सब पुराने कांग्रेसी हैं। ये तो सर- अधिकारी साहब सर- जो चीफ पुराने मिनिस्टर सर कांग्रेसी पुराने तो सारे हैं, ही इसका हैं। मतलब विश्वास खत्म हुआ तभी तो टीएमसी में आए, और अब टीएमसी पे विश्वास खत्म हुआ तभी तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सर अगर कांग्रेस पे विश्वास होता ही तो कॉकरोच पार्टी ऐसे आंदोलन कैसे खड़ा करती? आते लोग राहुल गांधी के पास,
कि सर कुछ करिए, आ नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो शिकायतकर्ता मुख्य युवा है, जो छात्र है, वो तो राहुल गांधी के ही पास गया। ये तो दूसरा एक फेक ऑपोजिशन बना के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मीडिया की बिकॉज देयर इज अ स्पेस, नहीं है, दैट्स व्हाई बिल्कुल पीपल नहीं हैव है, गॉन टुवर्ड्स लेकिन अ वो न्यू क्रिएट किया जा रहा है सर। अब वो कि तो- मीडिया का ध्यान अनुराग डाइवर्ट सर, करें, आप- जो आधे घंटे मीडिया के पास ऑपोजिशन का स्लॉट नागर है, उसमें साहब से कांग्रेस 15 में मिनट हम हैं। काट दें कॉकरोच वालों के नागर लिए। साहब, सर आप मुझे पहले तो हम वापस अशोक गहलोत की बात पर आते हैं। अशोक गहलोत ने एक बात कही इसने, उन्होंने ये कहा कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने एक सीक्वेंस बताई कि बतौर, क्योंकि मैं लीडर था, लीडर ऑफ द हाउस था, लीडर एमएलए था, तो मैं वहां जाके सोनिया जी से माफी मांगी मैंने, और माफी मांगने के बाद उसी दिन रात को मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय माकन जी के साथ एक बैठक होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, और उसमें ये बात होती है कि आपको बनना है, ये है वो है। अशोक जी ने कहा एक काम करते हैं, कल फिर बैठते हैं इस पे, लेकिन रात को 2 बजे फैसला होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। उनका ये दावा है कि मैंने मना नहीं किया था, यानी कि षड्यंत्र हुआ। रात को क्यों तय हो गया जब ये हुआ था कि नेक्स्ट डे होगी मीटिंग? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए इसमें और अशोक, इस जस्ट टू ऐड ऑन, वो चाहते थे, उन्होंने ये बोला बयान कि 100 में से किसी को, वो वफादार 100 विधायक जो बाड़े में थे लंबे समय, उनमें से किसी को ही बनाए थे। देखिए अदिति जी, अशोक जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मतलब जो मैं अपनी रिपोर्टिंग के दौरान अशोक जी से बहुत मिला हुआ हूँ, बहुत पहले, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो जो कह रहे हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि वो गलत बोल रहे हैं या वो उन्होंने कुछ ही हैज अ टाइमिंग एंड एन हाँ, इंटेंशन। मतलब देखिए एक चीज़ स्पष्ट है, अशोक जी की बातों में एक चीज़ स्पष्ट है कि वो या तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं और वो आएंगी आने वाले समय में। एक चीज़ स्पष्ट है कि वो राजस्थान की राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं। अशोक गहलोत जी के साथ एक चीज़ और भी है कि अब वो से आप कांग्रेस में आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वहाँ पे एक ही कोई हो सकता है, चाहे पायलट जी हों या गहलोत जी हों। तो अब वो एक कौन होगा, उसकी सारी लड़ाई है। वो शुरू से चाहते हैं कि पायलट जी केंद्र की राजनीति करें, वो राज्य की राजनीति ना करें। तो उसके लिए क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, पायलट जी भी, अब देखिए पायलट जी को अगर वो रास्ता दे देंगे तो अभी पायलट जी के पास राजनीति के बहुत साल बचे हुए हैं, फिर तो गहलोत जी की राजनीति खत्म हो जाएगी ना। अब वो भी एक चीज, अनुराग जी कहना चाह रहे हैं कि पायलट साहब ठीक है ना, एक चांस और दे दें गहलोत साहब को, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, 80 साल के व्यक्ति को मुझे नहीं लगता 80 हुए नहीं सर, अभी हो 5 साल जाएंगे। है। नहीं तो 5 साल है। कांग्रेस में 80 का कौन सा फार्मूला है? बताइए कौन से वहां तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने? मोतीलाल मल्लिकार्जुन वोरा जी, खड़गे 84 इयर्स सर, 84 इयर्स। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष हैं और कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। और देश में युवाओं की आप संख्या देखिए कितनी बड़ी। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये सब अदिति जी एक चीज मैं यहाँ ऐड कर दूं, कांग्रेस की राजनीति में उम्र का कभी कोई फार्मूला रहा ही नहीं है। मोतीलाल वोरा जी को हमने किस, तो अब सत्ता में भी नहीं है ना, अब बनाओ उम्र का फॉर्मूला पहले लाना तो सर पड़ेगा। राहुल, ऐसा सर एक आपसे ये देखिए चर्चा- कैमरामैन भी हंस रहे हैं। सर देखिए, 2 चीजें भाई, यहाँ पर अशोक गहलोत जी की बात हो रही है, सचिन पायलट जी की बात हो रही है। इस समय डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि मैं कहूँ भाई, मैंने नीचे ग्राउंड पे एक संगठन खड़ा कर दिया, जाट पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, सतीश पूनिया को राज्यसभा बना दिया, और इधर हनुमान बेनीवाल ने पूरी जाट पॉलिटिक्स अपनी तरफ की हुई है, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा? और जूली साहब बोल रहे हैं अरे मैं तो एलओपी हूँ यार, मेरा नाम भी तो लो। सब कुछ अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के ऊपर ही फोकस रहेगा क्या? देखिए दीदी, सच बात यह है कि अंदर खाने में खबर यही है कि सचिन पायलट को वहाँ अध्यक्ष बनाने की कवायद हो रही है, और यदि वो बनते हैं, अच्छा जाट पॉलिटिक्स समझा देना आप मुझे फिर। स्टेट लेवल पर यदि बनते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे उनकी राजनीति खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। गहलोत साहब बुजुर्ग आदमी हैं, राजनीति के पके हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव कहाँ तक जाने वाला है और आने वाले दिनों में एकदम वहाँ की उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात, वो जो कहना चाह रहे थे वो मैसेज जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया है। उन्होंने ही तो कहा था, हमने थोड़ी ना कहा था। उन्होंने कहा था कि जो बातें खत्म हो गई वो खत्म हो गई, उसे भूल जाओ। गहलोत साहब ने कहा था, और आज वो भूले हुए बात को यदि वो छेड़ रहे हैं, दोबारा छेड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है महत्वाकांक्षाएं अभी भी बाकी है, और उस महत्वाकांक्षा को लेकर के वो चल रहे हैं। चाहे राज्यसभा भेजने की बात हो, जिसको भेजने की बात है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। वो पहले उनके ही गहलोत साहब के नज़दीक थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के नज़दीक बने, उसके बाद में सचिन साहब के नज़दीक बने। तो जाहिर सी बात है कि जो समीकरण सामने दिख रहा है वो उनके हाथ से कमान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दर्द रहेगा। वैसे लोगों का दर्द रहेगा जो बहुत लंबे समय ठीक तक। है, मुझे एक बार फिर बताइए
कि भाई जाट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है, पूरा जाट कांग्रेस को वोट कर रहा है, तो एक बार के लिए अशोक जी और सचिन पायलट जी को छोड़ भी देते हैं। डोटासरा जी हैं, टीकाराम जूली एससी वोट बैंक है, इन दोनों का क्या? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, आज हम अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट कर रहे हैं। अगर सचिन पायलट को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या आपको लगता है कि डोटासरा जी साथ मिलकर काम कर लेंगे? लगता है आपको डोटासरा जी साथ जब मिलकर? सचिन पायलट जी जिन उनके आदमी साथ ने मिलकर 5 साल कर काम रहे हैं। किया लगातार। देखिए जी, कोई प्रदेश अध्यक्ष की किसी भी पार्टी में पोस्ट लाइफ टाइम नहीं होती। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी एक कार्यकाल है, अगले साल वो भी जुलाई में उनकी तैयारी शुरू हो हो जाएगी। जाएगी। तो वो तो देखिए इंस्टीट्यूशन है, इस पे आप लोग ही आते बताइए, हैं डोटासरा जी की क्या महत्वाकांक्षा नहीं होगी मुख्यमंत्री बनने की? डोटासरा जी किसान वर्ग के एक, मैं समझता हूँ, देश के बहुत बड़े नेता हैं। उनके मैं प्रत्येक भाषण को सुनता हूँ, कुछ नया मुझे भी सीखने के लिए मिलता है। सर मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या डोटासरा जी मिलकर काम कर लेंगे क्या सचिन जी के साथ? सही सही बताइएगा सर, मेरे दर्शकों को सही सही। बिल्कुल कर लेंगे एकदम। जब सचिन पायलट उनके साथ कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आप मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए सर आप इस बात पे? नहीं, मैं दुष्यंत जी की मतलब एक बार फिर मैं आप तीनों से पूछती हूँ, क्या शैलजा कुमारी जी मिलके काम कर पाई क्या भूपेंद्र जी से या दीपेंद्र जी से? क्या टीएस देव सिंह और भूपेश बघेल मिलके कर पाए क्या? आज भी करा दिया तो कर पाएंगे क्या? सिद्धारमैया, खुद सिद्धारमैया और ये डीके शिव कुमार जी कर पाएंगे क्या? आप तीनों के मन के अंदर है नहीं, तो क्या आपको लगता है ये 4 पावर सेंटर बन गए तो कर पाएंगे? अनुराग जी, जितनी मुस्कुराहट आपके अंदर है आप बाहर निकालिए। नहीं, देखिए राजनीति जो है महत्वाकांक्षाओं का खेल होता है। नंबर 1, कोई अब हमारे रामलाल जाट जी को खड़ा कर दिया राहुल जी ने अभी एक संगठन की बैठक में, कुर्सी पकड़वाई, पीछे चेयर के ऊपर खड़ा कर दिया। वहां पे तो रामलाल जाट के फॉलोअर्स खड़े हो गए, उन्होंने कहा रामलाल जाट जी अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वही 7-8 नेता हैं साहब सीएम की कुर्सी के लिए। देखिए ये होना भी राजनीति चाहिए। महत्वाकांक्षाओं का खेल और है। देखिए, यहाँ नहीं पहले आप बोले, मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या है ना कि कोई अशोक गहलोत जी के साथ कांग्रेस में जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है, पायलट जी के साथ, कि अभी उनकी राजनीति बहुत लंबी है और उनके पास एक बहुत बड़ा एक मतलब पॉजिटिव उसको मैं मानूंगा कि उनके साथ परिवार का भी नाम है उनके, और उनकी राजनीति बड़ी बहुत जेन्युइन पॉलिटिशियन है। उनको बहुत पहले चांस मिलना चाहिए था राष्ट्रीय राजनीति में। उनके जैसे राजनेताओं को इग्नोर करके कांग्रेस ने अपना नुकसान किया है, कोई फायदा नहीं किया है। तो उनके साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर उनको आगे किया गया तो बाकियों की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बार बार अनुराग जी मुस्कुराकर घुमाकर लपेट के कहना चाह रहे हैं कि सचिन जी आपके पास अभी बहुत टाइम है, थोड़ा और रुक जाइए, यही है ना सर? नहीं, देश के पास नहीं है। नहीं, युवा मैं ये नहीं सड़क कह पे रहा हूँ। है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना विचार नहीं है कि मैं कांग्रेस से कोई रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि ऐसे करें, लेकिन कांग्रेस के अंदर का जो माहौल है वो यही है कि इतनी आसानी से पायलट जी को मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और समझाइए, आज की तस्वीर बड़ी अलग है। आज का दिन बेहद खास भी इसलिए है, एक तरफ तो कुछ ही देर पहले भूपेंद्र यादव जी के घर पे लगभग 20 सांसद ये कहने गए कि पहले एक एक करके रिजाइन कर रहे थे, उनको एक साथ करो जिससे विलय हो जाए। मेरा सवाल कुल मिलाकर ये है, इस जो 10 तारीख को जो चुनाव होने वाला है राज्यसभा का, उसमें भी लगभग 5 कम 2/3 बहुमत बीजेपी का हो जाएगा, और लोकसभा में 2/3 के लिए भी लंबा लगभग 69 आंकड़े चाहिए, 69 सांसद और चाहिए। आपको लग रहा है कुछ क्या समीकरण बैठ रहा है? ये टीएमसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है? मतलब एक लाइन का सवाल है, टीएमसी खत्म हो गई क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में किला फतह कर लिया है। उसको किला फतह करने के लिए जितनी ताकत लगानी थी ताकत लगाई और किला ध्वस्त। जी। अब वो यहाँ नहीं दिख रही है, बंगाल में नहीं दिख रही है, अब वो केंद्र की राजनीति दिख रही है। केंद्र में जो राजनीति होने वाली है 2029 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे मजबूत करती है और उसमें बंगाल की क्या भूमिका है, बंगाल के सांसदों की क्या भूमिका है, बंगाल से कितने सांसद आने वाले हैं, राज्यसभा में जाने वाले सांसद कितने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समीकरण को बड़े गौर से देख रही है और वो दोनों बाह फैला के, हालांकि अभी भूपेंद्र जी के पास लोग गए थे तो अंदर खाने से ये खबर आई कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, लेकिन फिर भी जो खबर है वो ये खबर, टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं सर? नहीं मैंने कभी नहीं कहा वो नहीं जाएंगे, जाने तो के भूपेंद्र जी के घर नहीं जाते ना सर? और नहीं वो गए ही, विप्लव देव भी वहां थे। हाँ तो गए ही। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीति का वो बिसात बिछा रही है उसमें वो सफल होती हुई दिख रही है आज के वक्त में। और टीएमसी के जहाँ तक टूटने का सवाल है तो कोई ये कह दे कि बगैर प्रेशर के ये सब कुछ स्वतः हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं प्रेशर है
किस चीज का प्रेशर है सर? बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, सांसद के साथ, विधायकों के साथ जिस तरह का माहौल बना है, क्या प्रेशर होगा? बंगाल की राजनीति रक्त चरित्र से सनी हुई रहती है। वो जब जब सत्ता परिवर्तन होता ही है, कोई हमें आश्चर्य की बात भी नहीं दिखाई देती है। तो इससे पहले जब टीएमसी आई, ठीक वैसा ही दृश्य आज के वक्त में दिखाई दे रहा है। जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है कि यदि वो मैं भारतीय, आपकी इस बात से इसलिए डिफर करूंगी, वहां पे खून खराबा नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि टीएमसी नहीं के जो हुआ कार्यकर्ता हैं वो यदि प्रेशर में ही सही, वो सारे भ्रष्ट ही सही, प्रेशर में ही सही यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करते हैं तो क्या वो स्वच्छ हो जाएंगे? मतलब शिकायत क्या थी? भारतीय जनता पार्टी की शिकायत यही थी कि ये कट मनी लेते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इनके काम करने का तरीका ठीक नहीं है। वो सब यदि धीरे धीरे टीएमसी के लोग बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर किस मुंह से फिर वही बात होगी कि आप ये कौन सा मशीन लाए हैं जिसमें सबको धुल धुल को बाहर निकाल रहे हैं? कोई मतलब नहीं उसे, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है ही बीजेपी नहीं। शायद ये मानती है कि हमारे आने के बाद ऐसी हिम्मत नहीं करता, हिमाकत कोई नहीं करता, डर है, कोई करप्शन नहीं करता। अब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद यदि सांसद पीटा जाए तो डबल इंजन की सरकार के लिए थूथू है ये, और मजबूत होना चाहिए ना। दुष्यंत जी, कल्याण बनर्जी के सर से देखो ब्लड निकला था उसका। कल्याण बनर्जी तो आपको पता है वो हाथ भी काट लेते हैं। अच्छा, बट सर एक बात चलो बताइए, एक बात आपकी भी मान लो। टीएमसी का जो बीजेपी का मिशन है, मिशन बंगाल, वो भी खत्म नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, चुनाव के बाद भी चल रहा है। यही तो शिकायत है हमारी, अनवरत चलता है। भाजपा का अनावरत चुनावी मोड में ही रहती है। तो इससे प्रधानमंत्री प्रॉब्लम क्या है? चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। तो उस उस प्रॉब्लम बीच वो राजेश नहीं है, वो एक्सपोर्ट वाला, उसने 22-23 लाख करोड़ रुपए इधर उधर कर दिए, तो वो भी तो काम देखना है ना। देश के संसाधनों को लोग लूट रहे हैं, उसका भी देखिए। ये है हमारी ये सर अब फिर वो, अब मैं जाऊंगी यूपीए 1 हाँ यूपीए 2 लो में क्या क्या हो रहा चलो था? जी बताओ मुझे, यूपीए का एक भी 12 साल 14 साल हो गए आज कहीं कुछ साबित हुआ हो तो 2G की बात आप करेंगे? 1,76,000 करोड़ की मैं ही कर देता हूँ। जज साहब ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि 10 बजे से 5 बजे तक मैं बैठा रहा, कोई सबूत लेके आएगा, मैं इंतजार करता रहा, कोई सबूत ही नहीं ला। ये सर आज जितने भी लोग, अच्छा एक तो टीवी के नहीं आए, पर चलिए टीवी के ने कभी कहा नहीं था कि मैं इंडिया अलायंस, लिस्ट है मेरे पास जी। लिस्ट तो मेरे पास भी है सर। तो आपके हिसाब से कौन कौन आए, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या कितना इंडिया गठबंधन मजबूत है सर? आज एक इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, सब लोग एक तो उसमें जुड़े हैं। जी, एक तरफ अब्दुल्ला साहब बैठे थे, एक तरफ महबूबा मुफ्ती बैठी, वो तस्वीर सबसे अच्छी मुझे लगी। ममता जी बैठी, सोनिया जी के बगल में, सोनिया जी के बगल में बैठी, तो एक एकजुटता, बड़ा वार्म आपने देखा। अखिलेश जी बड़े गर्मजोशी से उन्होंने हिस्सा लिया, तो विपक्ष पूरा एकजुट हुआ है आज एक नई ऊर्जा के साथ। और जो उन्होंने 2-4 फैसले लिए हैं कि भाई आगे हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो उससे ऑपोजिशन को, जो देश की जनता चाहती है कि ऑपोजिशन आज एकजुट हो, उससे सर, शक्ति मिलेगी। ठीक है अनुराग सर, सबसे ज्यादा मैं पत्रकार बतौर ये चाहती हूँ कि ऑपोजिशन मजबूत हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर बार इस उम्मीद के साथ हम कवर करने जाते हैं? मैं बॉम्बे गई हूँ कवर करने, मैं पटना गई हूँ, मैं हर संभव जगह जहाँ इंडिया गठबंधन का हुआ है वहां गई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है वो किटी पार्टी है। क्योंकि आज जब ये खत्म हो जाएगा फिर देखिएगा आप सर क्या होगा। यूपी में अखिलेश यादव कहेंगे नहीं दे रहे सीट तुम्हें, ये कहेंगे तो अखिलेश यादव कहेंगे यार तुम जीत ही नहीं रहे हो, फिर वो होगा, वो कहेंगे मायावती जी के साथ जा रहे हैं, वो कहेंगे ये होगा। आपको भी लगता है यही होगा? देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इंडिया अलायंस जो है वो एक शेल कंपनी की तरह है कि जिसका काम ये है कि जब साल में एक बार रिटर्न भरना होता है तो उसकी फाइल निकाली जाती है और रिटर्न फाइल करके उसे वापस रख दिया जाता है पुरानी अलमारी में। इंडिया अलायंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अलायंस की जब बात होती है, जब चुनाव कहीं भी आने वाला होता है, गीदड़ नहीं गीदड़ भी नहीं आया, गीदड़ पता है कि कहीं कहीं नहीं आ रहा है, वो चुनाव के पहले उस पर एक फाइल निकाली जाती है, देखा जाता है भाई हम कुछ समीकरण बन सकता है नहीं बन सकता है। और प्रॉब्लम क्या है, जो इंडिया अलायंस बना था वो विपक्ष को एकजुट बनने के लिए नहीं बना था, वो बना था मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, सिर्फ इस काम के लिए बना था। अब जब मुस्लिम वोट, कांग्रेस का क्या एक इकलौता एजेंडा है कि हम किसी तरह से अपना मुस्लिम वोट बैंक जो है उसे वापस ले आए। आप पिछले राहुल गांधी जी के जितने बयान आप देखिए, सिर्फ मुस्लिम वोट उनको वापस चाहिए। अब अगर मुस्लिम वोट अखिलेश जी उनको दे देंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी राजनीति खत्म हो गई। ममता बनर्जी इनको दे देंगे राहुल जी को तो वो क्या करेंगी, लालू जी उनको दे देंगे तो वो क्या करेंगे। प्रॉब्लम बिहार में देखिए ना सर, मजाक तमाशा हुआ था सर। मतलब अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अलायंस का इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है कि मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से कांग्रेस हर जगह जाती है और अपनी बेइज्जती करा के वापस आ जाती, क्योंकि उसको
पुराना जो ट्रेडिशनल उसका मुस्लिम वोट बैंक था, वो जो अब दूसरी पार्टियों के पास चला गया, अब उसको वापस कोई देने को तैयार नहीं है। इसलिए इनको सीट लोग जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर हैं वो बीजेपी को बर्दाश्त कर लेंगे, वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को बर्दाश्त करने का मतलब है कि जो वो मुख्य विपक्ष बने हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये जो आज चाय पार्टी हुई है उसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा नहीं भाई आने वाले 7 चुनाव 2027 के, उसमें कुछ होना जाना नहीं है। मैंने जो बोला ना भाई उसका एजेंडा ही मैंने कि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, इसके अलावा कोई नहीं है। अब अगर अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी इनको सीटें दे दे 25%, 30%, 40%, तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? ठीक है सर, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल जी को एक दिन निकालना चाहिए, मतलब नागर साहब ऐसा जी, बिल्कुल निकालना चाहिए, 7 दिन फॉर दैट मैटर, एक दिन तो कहें कि मैं आज इधर सचिन पायलट को बताऊंगा, इधर अशोक गहलोत को बात करूंगा मिड टेबल टॉक, जो कि उनको शायद 5 साल पहले कर लेना चाहिए था। फिर मंगलवार को वो कहें कि सुनो शैलजा कुमारी जी आप इधर आओ, भाई तुम दोनों की वजह से मेरा स्टेट खराब हो रहा है, तो आप भी आइए। देखो किसी भी आला कमान को ड्यूअल सेंटर बनाना मजा आता है, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है। फिर बुधवार को किसी को ऐसा नहीं लगता आपको हर स्टेट के 2 ड्यूअल पावर सेंटर को बुलाकर वो बातचीत करें कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। देखिए दीदी, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं हम, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत कमियां भी हैं, जिस कमियों की वजह से हमेशा वो मात खा जाती है। आज इस जगह पे हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो बीमारी है शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ती है और तुरंत इलाज कर देती है, और कांग्रेस पार्टी उसे नासूर तक बनने देती है। हमने पंजाब देखा किस तरह के हालात हुए, आपके हाथ में तस्तरी में सजाया हुआ पंजाब आपने खो दिया केवल आपसी इसी तरह की वजह से। हमने हरियाणा देखा, लंबी फहरिस्त है साहब। हमने यहाँ राजस्थान में देखा। तो कांग्रेस पार्टी, हालांकि कई बार हम ये बात कहते हैं कि ये आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है कांग्रेस पार्टी में, और रिजल्ट मैटर करता और है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि वहां तानाशाही रवैया है। कभी कभी आपको शीर्ष नेतृत्व को कड़क होना चाहिए, उसके हाथ में ये फैसला लेने की क्षमता और त्वरित क्षमता। आप फैसला लेते भी बहुत देर से लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं हो जाता। नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता है तो फिर उन्हीं की चलती है ना। तो एक कमी है, यदि आप जो बात कह रही हैं ये कांग्रेस पार्टी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, इससे नुकसान यदि होता हुआ दिखाई दे रहा है तो किसको नहीं समझ में आ रहा है ये बात कि ये यदि बात आगे बढ़ी है यहाँ तक आई है तो इससे नुकसान है पार्टी को। आने वाले दिनों में फिर चुनाव होने वाले हैं, क्या इसका प्रभाव होगा? तो ये केंद्रीय नेतृत्व को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके। जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये कांग्रेस की राजनीति में एक चीज़ बहुत मतलब उसको मैं खराब के ही उससे कहूँगा कि जो केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय नेतृत्व होता है वो एक तरह से ख़त्म हो चुका है। वो एक परिवार के पास है, उस परिवार की अगर इच्छा होती है तो वो उस स्टेट के चुनाव में जाके, जो स्टेट के चुनाव उसमें इंटरेस्ट लेता नहीं है। सर, इससे थोड़ा सा अलग, ये वो आपके विचार नहीं, वो सारी पार्टियों की अरे सर, वो आपके विचार है ना, मुझे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल है सर। तो जहां भी जिस भी स्टेट में वहां की स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है, उसने तरीके से चुनाव लड़ा। भाई दिल्ली में यहाँ की स्टेट लीडरशिप ने स्ट्रांगली चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी को हराया, तो वो यहाँ के स्टेट के लीडर्स। ये आप किसके रेफरेंस पे कह रहे हैं सर? मैंने दिल्ली के चुनाव, कांग्रेस में अगर कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या थी सर कि सर मुझे माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जितने भी सचिव, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के लिहाज से, और मुझे कोई वो नहीं है कहने में, मैंने कवर किया दिल्ली, 8 सीटों के अलावा किसी मेहनत नहीं की, और वो 8 सीटें वो थी जो मुस्लिम समुदाय वाली थी बस। देखिए जो यहां पे हुआ, अगर कांग्रेस स्ट्रांगली ना लड़ती, भाई माहौल बनने की बात होती ना। अगर आप मुस्लिम वोट, आप मतलब इस समय मुझे तुरंत डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप एक बहुत वो निकालेंगे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो हार जीत का डिफरेंस है वो कांग्रेस के वोट के बराबर है या नहीं है, वो उस समय दीक्षित जी ने हराया अरविंद केजरीवाल को, वो एक बहुत बड़ा एक माहौल बना। तो कांग्रेस जहां भी लड़ रही है वो स्टेट लीडरशिप की अपनी ताकत पे लड़ रही है। वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन अकेले लगे हुए थे, उन्होंने राहुल गांधी जी को बुलाया, राहुल गांधी जी गए ही नहीं। तो जो स्टेट लीडरशिप बहुत सारे स्टेट्स में होता है कि वो नहीं, तो वो जहां राहुल गांधी जी, अच्छा वो भी एक चीज मैं वो ही जानता हूं कि स्टेट लीडरशिप ने कह दिया राहुल गांधी जी आएंगे तो हम हार जाएंगे, उनको आना ही मत दो।
मैं स्टेट का नाम बता दीजिए, ठीक है ना, ऐसा दर्शकों को अच्छा लगता है, बता थोड़ा दीजिए। ये थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं हो गया? नहीं सर, ऐसा ये है सच बात, ये सर, है, पर ये अच्छा है। बता दीजिए ना, स्टेट भी बता दीजिए सर, कहीं नहीं हुआ। बता दीजिए स्टेट। नहीं अब ठीक है, आप नहीं नहीं चलो बता अनुराग दो जी आप। पर बता दीजिए ना अनुराग state। जी भाई हैं अपने। अनुराग जी कौन सा स्टेट है जहां पर मतलब नहीं था? भाई राहुल गांधी, अच्छा एक चीज मैं कह रहा हूँ, आप पंजाब के लिए तो नहीं मैं एक चीज अदिति, एक चीज है कि आप राष्ट्रीय, भाई पार्टी तो आपके घर की पर है ना, आप हरियाणा के लिए कह रहे हैं फिर सर। ठीक है, ठीक है, आप हाँ। अगर आप एक बात सुनिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नेहरू गांधी परिवार ही है ना, नाम आप खड़गे जी को बैठा दो, आप पायलट जी को बैठा दो, वो तो आप किसी नागर को साहब मानते नहीं है बात, नहीं, बाकी है। मतलब पार्टी तो उनके घर की, भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो, कोई लोग, वो पार्टी ऐसी नहीं है। नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड इसलिए है सर, 2022 में मैंने फिर वो कवर किया था, उदयपुर संकल्प सर। हाँ जी, हाँ जी। युवाओं को ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे। बीजेपी ने कर करा के बंद कर दिया बोरी में, दूसरी पार्टियों ने लिए, कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई। सर राहुल जी क्यों नहीं देते संगठन में टाइम? आज 4 बजे जी सेक्रेटरीज के साथ रिव्यू मीटिंग है, पर सही मायने में आप जितने भी सेक्रेटरी हैं या वो है जनरल सेक्रेटरी, कौन बहुत ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ है? और छत्तीसगढ़ ही सचिन पायलट साहब कितनी बार गए हैं? जी जी, आपका प्रश्न प्रासंगिक जी। और सही प्रश्न है। देखिए कांग्रेस में क्या है, ऐसा हैंडपिक नहीं है कि आपको किसी को महासचिव उठा के बना दिया। कांग्रेस में नीचे से नाम आता है। उदयपुर संकल्प में जो फैसला लिया गया वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास गया, उन्होंने सभी जनरल सेक्रेटरी से नाम मांगे जो पोटेंशियल लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से नीचे से प्रोसेस चलता है और मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले हो सकता है कि 10-15 दिन में कुछ नामों की घोषणा हो, जैसे हाँ, जैसे कुणाल चौधरी मध्य प्रदेश, मुकेश चौहान मध्य प्रदेश, जैसे वीरेंद्र राठौर हरियाणा, संजय छोकर हरियाणा, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा, वरुण चौधरी हरियाणा, और ऐसे बहुत से हर राज्यों से नाम है। आपको नया लीडरशिप दिखेगी। राजस्थान सर, राजस्थान पे तो मुझसे ज्यादा आप जानते हो, आपको ज्यादा ही पता कांग्रेस को पता नहीं, पर आप किसी सुनहरे लेकिन- कांग्रेस की बात लेकिन कर रहे हैं कि वहां जमीन ऐसा से ही चीजें है। आती हैं। ये देखो कोई जी, दूसरी पैरेलल। कांग्रेस जिस दिन से जन्म हुआ है कांग्रेस का, उस दिन से नेहरू गांधी परिवार ने जिसे चाहा उठाया, जो चाहा बना दिया। आधा कभी तो नहीं। सर व्यवहार PR की बात है। देखिए मैं आप हंसी मजाक में अच्छा चलो सर, कह मुझे रहे हैं तो कन्हैया जी ठीक के लिए है। बता नहीं, दीजिए, राहुल जी ने एक दिन पूछा नहीं, बिहार में, मैं पहले कहाँ है खड़गे कन्हैया साहब जी? जी के लिए बताऊंगा। जैसे आपने कहा कि भाई खड़गे जी अध्यक्ष चुने गए, उनके सामने कोई डमी कैंडिडेट नहीं था। कांग्रेस से जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकते थे, शशि थरूर साहब वो थे। पीसीसी मेंबर्स ने वोट डाला, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वोट डाला, वो इलेक्टेड हुए। उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। बीजेपी में आप कोई एक बता दीजिए, 8-9 लोग जाते हैं उसकी बैठक में, संसदीय बोर्ड की में फैसला करके ले आते हैं। सर, सदस्य कांग्रेस में ज्यादा है। मैं दिल से बता रहा हूं, मैं कोई क्या होगा सर? भाई मैं- नतीजा मैटर करता है सर। प्रॉब्लम ये है, आज नरेंद्र मोदी अमित शाह को कोई कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा क्योंकि वो रिजल्ट दे रहे हैं सर, रिजल्ट दे रहे हैं सर। सवाल ये है सर। और राहुल जी तो सर देखिए, या SIR दे रहा है बहुत देखिए, सारे, या मीडिया दे या रही तो है, आप ये clarity या दे दीजिए। EVM दे रही है। सर देखिए, या तो ये क्लियर कर दीजिए दर्शकों को, EVM में खुलासा कर दीजिए। आप 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घुमा फिरा के बात मत कीजिए सर। आप ये बता दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा गड़बड़ है। हर बार खंडन हो जाता है उस बात का। राहुल जी ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नतीजा सर, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बंडल के बंडल सामने देश के रख दिए, और इससे ऊपर क्या करें? मैं बताती हूँ क्या होता है सर। हनुमान तो है नहीं सर, मैं बताती हूँ सर। सीना फाड़ के दिखा दें। मैं बताती हूँ सर क्या होता है। EVM यहाँ है। मैं बताती हूँ सर, अगर ऐसा नहीं है सर, आप इस देश की जनता को बिल्कुल ही नकार रहे हैं, वो ऐसा सो नहीं रही है हम भी सर। जनता। वो अगर किसी का वोट कट रहा होता, सड़कों पे आते, वो बोलते। ऐसा थोड़ी है कि सर ना महाराष्ट्र में कोई बोलेगा, ना हरियाणा में कोई बोलेगा, ना कोई बंगाल में बोलेगा, ना कोई बिहार में बोलेगा। रातों रात वोट प्रतिशत कैसे बढ़ जाता था मतदान के बाद में? कैसे नहीं बढ़ता था, आज क्यों बढ़ रहा है? तो राहुल जी फिर सर मेरी बात सुनिए। प्रश्न ऐसे खड़े। सर सर, फिर ये राहुल प्रश्न- जी घर न इस- जाएं। इस प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके सब बड़े जेन्युइन है नागर दुष्यंत जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है तो आपकी पार्टी उसको सही तरीके से पब्लिक पे ला क्यों नहीं पा रही है? अरे तो राहुल जी ने पीसी करी, अरे बस, इतनी बस, बड़ी पीसी बस करी, यही है। तो उसके बाद चलिए एक JPC बनवा दीजिए और होने दीजिए जांच सब चीज़। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपने- रिपोर्टर की जांच आपने- पूछते हैं। हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने क्या किया? मतलब आपने EVM का जो डेटा है उसको इरेज करने का जो पुराना नियम था उसमें संशोधन नागर कर साहब दिया। बात इतनी सी नहीं है। आप अब बात इससे आगे CCTV का चलिए। फुटेज आप नहीं बताइए दे रहे हो, कौन सी बात?
हाँ, अदिति- सीसीटीवी का अदिति, फुटेज बात नहीं इससे दे रहे, आगे बहुत चली सारी गई है। चीजें मतलब बताई। जब हम एक- स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं बैठ सकते सर? क्यों नहीं बैठते? हम उदाहरण के तौर पर जिस SIR की बात हो रही है, जिस नाम काटने की बात हो रही है, उदाहरण के तौर पर बंगाल को ले लेते हैं। हम जब कभी भी हारते हैं या हम जब मजबूर होते हैं तो कहते हैं तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे हम। मामला कोर्ट तक गया, 27 लाख लोगों का नाम कटा तार्किक विसंगतियों के आधार पर। और जब कोर्ट ही ये बात कह दे हमें कि एक बार वोट ना देंगे तो क्या होगा, कल होकर कह देखिए आपको वोट की जरूरत नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वोट ना दोगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? ठीक है, मैं जहाँ बताऊं इस कहाँ तरह की जाएंगे। बात मेरे हिसाब से मैं अगर कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ बात कह सकूं, सलाह दे सकूं सर आपके माध्यम जी, से, तो सर राहुल गांधी को दिन रात सुबह शाम सब छोड़ देना चाहिए, जी। सड़क पे रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वो मतलब आपकी पार्टी के लोग लुकअप करते हैं उनके ऊपर, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे ये सारे मसले हो। राहुल गांधी को ये भूल जाना चाहिए उनको खाना खाना है, पानी पीना है, वो उस दिन घर लौट के जाएं जिस दिन वो किसी एक स्टेट की सत्ता दिलाएं। जी जी, भूतो न भविष्यते। राहुल गांधी जितना सड़क पे रहे हैं, भारत में कोई नेता रहा नहीं। सर, आप सिर्फ एक जितनी भारत बड़ी जोड़ो यात्रा भारत की बात जोड़ो कर रहे हैं यात्रा, बस। और अब बताइए, उसके बाद वो सर- सड़क पे नहीं थी, बताइए। थे सर, मैंने कवर भी किया है, और लेकिन पूरा उसके उन्होंने बाद पद यात्रा उसके करी। बाद सर कितना बड़ा उन्होंने, और उसी के बाद वो जो सर, सामाजिक न्याय का continuation मुद्दा चाहिए ना लेके आए, सर। उन्होंने कहा भाई मुझे लग रहा है कि लोगों में असमानता इसलिए कि एक समाज पिछड़ गया। तो राहुल जी ने जितना काम किया है, मुझे तो लगता नहीं कुल मिलाकर इस मैं ये जो 20-22 साल इस सदी के हैं, किसी नेता ने इतना काम नहीं किया, ठीक चाहे उन्हें परिणाम मिला हो या ना मेरे मिला पास हो। आखिरी के 2 मिनट है, मैं 10-10 सेकंड एक बात पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं राहुल जी ने जितना काम किया किसी ने नहीं किया, इसका जी। मतलब नतीजों को देखते हुए बीजेपी के सामने राहुल गांधी के प्रयास फेल हो गए? नहीं, बिल्कुल भी फेल नहीं हुए। नहीं हुए। आशातीत सफलता नहीं मिली, उसके देखिए- कारण क्या है उस पर बात हो सकती है। ठीक। देखिए, राहुल गांधी जी ने नागर जी बोल रहे हैं कि बड़ी मेहनत करी, इसमें मुझे कोई मतलब मैं उनको बिल्कुल नहीं काटूंगा, मेहनत करी, लेकिन मेहनत क्या करी? आप अगर वो यात्रा करने को, जिसको आप बेसिकली एक आपके साथ जो है इन्फ्लुएंसर्स आके वो जो है आप क्या खाते हैं और ये करते हैं उस टाइप का, मतलब आपने एक्चुअली जो भारतीय राजनीति को वो ट्रैवल ब्लॉग टाइप का बना दिया है। आप चुनाव निबटता नहीं, आप कहीं छुट्टियां मनाने चले जाते हो। क्या राजनीति अब बदल चुकी है, अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। वो जो ट्रेडिशनल राजनीति होती थी कि 5 साल में जब 6 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप निकले, ज़मीन पे आए, आपने सड़कों पे आए, काम किया और फिर जाके आराम किया बाकी 4.5 पौने 5 साल। वो राजनीति खत्म हो चुकी है, फुल टाइम राजनीति है। अब राहुल गांधी जी को वो अंडमान पुराने जाके स्नॉर्कलिंग करी, अच्छी बात है, युवा बहुत मोटिवेट होता है, लेकिन शायद अभी जरूरत है कि जूझें। क्यों सर? आखिरी लाइन 10 सेकंड में आप बता दीजिए, कहाँ फेल हो रहे हैं सर विपक्ष? पिछले 12 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की कल्पना कर रही थी, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें काट ली लोगों ने, और राहुल गांधी दुगनी ताकत से 100 के आसपास जाते हुए दिखाई दिए। दूसरी बात, यदि वोटों का अंतर ही लोकप्रियता का पैमाना है, तो देश के प्रधानमंत्री भी 2024 में बनारस से लड़ रहे थे, राहुल गांधी 2 जगह से लड़ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री बनारस में 1,60,000 से जीते, राहुल गांधी एक जगह 2,60,000 से और दूसरे जगह तकरीबन 3 लाख से जीते। ये पैमाना है। देखिए, कुल मिलाकर उम्मीद पर दुनिया कायम, और जाहिर तौर पे हर एक व्यक्ति जिसको सरकार से जरा सी भी दिक्कत है, वो सुबह उठ के सोचता है कि किसी एक दिन राहुल गांधी कुछ ऐसा करेंगे कि बदलाव होगा। देखिए, बात मैंने राजस्थान से शुरू की, इसलिए मैं राजस्थान से शुरू करती हूँ। कई बार टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, फैसला सही गलत नहीं होता, फैसला लेना उस समय महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पे न वसुंधरा राजे न गजेंद्र सिंह शेखावत, फैसला लिया गया भजन लाल शर्मा का, वो सही गलत अच्छा बुरा आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्योंकि वहां पे ड्यूअल पावर सेंटर बन रहा था, तो दिल्ली ने यानी भाजपा के आला कमान ने फैसला लिया कि ना तुम कोई नया होगा, जिससे वो अदावत ही खत्म हो जाए। सवाल ये उठता है कि क्यों राहुल गांधी, क्यों ऐसा हो रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं ऐसे स्टेट पैदा हो गए हैं जो नुकसान दे रहे हैं। इसी वजह से वहां पे 2 पावर सेंटर है। और क्यों हमारे पास समय नहीं है कि हम एक एक करके स्टेट्स को बुलाएं, बातचीत करें और ये जो मसला है डेमोक्रेसी के नाम पर बयान देने का, वो खत्म हो जाए। और बात यह है कि विपक्ष लड़ता रहेगा, विपक्ष खुद को समेटता रहेगा, विपक्ष समय समय पर छुट्टी मना के फैसले लेगा या इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। एक तरफ राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब है, तो आने वाले समय में लोकसभा में भी किसी भी तरीके से वो बहुमत के करीब आएगी। और वजह है महिला आरक्षण 2029 से पहले नैरेटिव,
और साथ में डिलिमिटेशन। इसलिए विपक्ष को चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। सिर्फ पार्लियामेंट सेशन का मकर द्वार पे इंतजार वो नहीं कर सकते, उनको सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, वरना इस देश का युवा और दूसरे समाज राहुल गांधी से विश्वास खो बैठेंगे। इसलिए बीजेपी के सामने 24 घंटा 365 दिन अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी यूं ही बढ़ती चली जाएगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।